राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार होते हैं और दवाइयों में पैसे खर्च करते हैं, दवाइयों के सहारे चलते हैं और वो लोग ठीक नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है चूक कहाँ हुई है, गलती कहाँ पे हुई है। इसलिए ये मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय ही व्यक्ति के शरीर का निर्माण कैसा होगा पता चल जाता है, जिसमें अक्सर जो माताएं समय पे अच्छा भोजन ले लेती है उनके बच्चे तो पुष्ट हो सकते हैं, पर एक सामाजिक मनोविज्ञान में मैंने अध्ययन देखा है, औरत की दुश्मन औरत ही होती है। अपने खेत में खाद डालते हुए, उर्वरक डालते हुए आपने देखा होगा काफी लोग, क्योंकि अच्छी फसल के लिए, पशुओं के लिए अच्छी नस्ल पैदा हो, उसके लिए पशु आहार दिया जाता है। पर ये एक सासू भूल जाती है कि इस औरत से जो भी मेरा पोता होगा वो बलवान हो, समझदार हो, बीमार ना पड़े, अच्छी आयु वाला हो। पर वो भूल जाती है और एक प्रतियोगिता, एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, क्या हमने बेटे पैदा नहीं किए हैं। ये सोच एक गलत होती है, जो एक सामाजिक स्तर की है, जिसमें एक गलत कंपटीशन होता है। इसलिए मेरा यही कहना है प्रत्येक भारतीय माताओं से, बहनों से, कि आप इस प्रतियोगिता को जन्म न दें और आपका पोता बढ़िया हो, आपका बेटा बढ़िया हो, उसके लिए कम से कम 1000 दिन उसके लिए अच्छे पोषण की तैयारी आप कर लें। अच्छा पोषण दीजिए। 1000 कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। 270 दिन बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उस समय उसे जो पोषण मिलना चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल जो मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिलता है, तो बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, जीवनी शक्ति है वो कमज़ोर होगा, रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि कुपोषण के कारण। आगे जो मैं बताऊंगा आपको, 270 दिन तो मैंने बताए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं 1000 वैसे 730 दिन, उनमें क्या करना है, कैसे है, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि जो लड़के या जो युवा या जो बूढ़े हैं बार बार बीमार होते हैं, क्यों होते हैं, उसका मूल कारण यही है। जैसे कमज़ोर नींव के ऊपर मकान बनाएंगे तो उसकी आयु कमज़ोर रहेगी, कम रहेगी और ढहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जब मकान के लिए हम अच्छी नींव दे सकते हैं, खाद हम फसल में अच्छे दे सकते हैं और दुधारू पशुओं में हम अच्छा पोषण दे सकते हैं, तो हमारी औलाद को क्यों नहीं। अब जो 730 दिन है, उस समय बच्चे के आयु के हिसाब से, वजन के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से वजन बढ़ना चाहिए। जो शरीर का एक अच्छा संतुलन होना चाहिए, वो वृद्धि और विकास में आहार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए छोटे बच्चे के जब
पैदा हो तो उस समय 1 से 4 घंटे के बीच में कोशिश कीजिए, बच्चा जो भी पैदा हुआ माँ का दूध पिलाइए। सबसे बढ़िया तो माँ का दूध बहुत बढ़िया है, वो पिलाना ही चाहिए। जहाँ तक कुछ महिलाओं के अंदर दूध की उत्पत्ति कम होती है या अपनी सुंदरता के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो गलत है। दूध की उत्पत्ति कम हो तो उसके लिए भी पोषक आहार की ज़रूरत है। अगर आप लेंगे तो दूध आना शुरू हो जाएगा। अब दूध उसमें कौन सा दिया जाए, कोशिश कीजिए। अगर बकरी उपलब्ध है तो बकरी का दूध दें, गाय उपलब्ध है तो गाय का दूध दें, और भैंस का दूध देने की ज़रूरत पड़े तो आपको उसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा, और हो सके उसके ऊपर अगर मलाई हो तो आप उसे निकालिए, क्योंकि बच्चे को निमोनिया, कफ, खांसी होने की संभावना होती है और दूध भारी होता है, पचने में दिक्कत आती है। सुपाच्य बकरी का दूध बढ़िया, दूसरे नंबर पर गाय का, और तीसरा भैंस अगर देते हैं भैंस का दूध तो उसमें पानी मिलाइए। और जैसे 6 महीने का बड़ा हो जाता है तो पोषक आहार या फूड सप्लीमेंट्री के रूप में बाजार में बिकने वाले डिब्बे भी होते हैं, पर जो लोग नहीं ला सकते हैं उन लोगों को अपने घर के अंदर जो बना हुआ भोजन है उसको देना शुरू कर दीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। और जो सब्जी बनाते हैं आप वो सब्जी दे सकते हैं, उस सब्जी में आप ये कीजिए, थोड़ा सा पानी से धो दीजिए, पानी मिला दीजिए। उसका कारण यही है चरका ना हो। कुछ चरके स्वाद के कारण, मुंह में जलन होने के कारण बच्चे नहीं खाते हैं, मीठा देने की वजह से। ज़्यादा मीठा देंगे तो पेट के अंदर सड़न पैदा करती है, इसलिए बच्चों को जहाँ तक होवे मीठा नहीं दें, मीठे से परिचित नहीं कराएं। और आप जो बिस्किट खिलाते हैं ना उसके अंदर मीठा ज़्यादा होता है, आपको पता नहीं है। 70% कार्बोहाइड्रेट होता है जो पेट के लिए खराब है, बच्चा कमज़ोर रहेगा। घर की बनी हुई सब्जी खिलाइए, सबसे बढ़िया तरीका। और आप सब्जी खिलाएंगे पानी से धो के, और कुछ बच्चे तो खा लेते हैं, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं देखता हूँ कि वो मिर्च भी खा लेते हैं, उन्हें क्योंकि मीठे का टेस्ट नहीं करवाया होता है गाँवों के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए उसको अपने घर की सब्जी खिलाइए, और उसके अंदर हो सकता है कुपोषित हो तो आपके निकट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, अच्छे डाइटिशियन हो, आप एक बार उन्हें दिखा दीजिए। पर बैलेंस डाइट दीजिए जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन हो, अच्छा कैल्शियम हो, आयरन हो, और फाइबर भी देना जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध से कब्ज होती है, और जब कब्ज होगी निश्चित है परेशानी आएगी। उसमें फाइबर नहीं होता है तो फाइबर मिलना भी जरूरी है। आयु के हिसाब से फाइबर तय किया जाता है। तो आप अच्छी खुराक देंगे तो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छा होगा, और आप सुख भोगेंगे, आपका बच्चा सुख भोगेगा, बार बार बीमार पड़ने से बच जाएगा, आपके धन का फालतू व्यय खर्च नहीं होगा, और बच्चा हर जगह प्रतियोगिता में आगे निकलेगा और अपना घर आराम से संभाल के बैठेगा। मिलते रहे अगले वीडियो में, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सार्थक टिप्पणी का जवाब देंगे, बाकी अमान्य।